हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, लवली इनू के बारे में बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उसकी प्राइस ड्रॉप में थी और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं या बायर्स हैं जो कि लवली इनू के, उनके कमेंट्स वगैरह भी कम आ रहे थे और मेरा भी ध्यान जो डिफरेंट कॉइन्स की तरफ था, जो है ना वो आइडियोज़ वगैरह हो रहे थे जिनके, या फिर शिबा इनू की तरफ था। लेकिन अभी रिसेंटली इसकी प्राइस में हाइप आई और लवली इनू जो है वो कॉइन मार्केट के पर भी आ गया है और इसकी कुछ अपडेट्स है जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दोस्तों, चार्ट को भी यहाँ पर एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या मतलब चांस हैं, आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप बाय करें तो कौन सी प्राइस पर बाय करें। मतलब ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया। नंबर 2 दोस्तों, उनके लिए भी हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी बाय किए हुए हैं लेकिन अब वो अपने टोकन्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन मार्केट कैप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर ये आ चुका है और इसकी मार्केट रैंकिंग जो है वो 2876 नंबर पर इस वक्त मौजूद है और मार्केट कैप अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली ही यहाँ पर लिस्ट हुआ है। दोस्तों, अच्छा खासा पंप हुआ था पिछले 24 आवर्स में, लेकिन उसके बाद फिर ये तकरीबन जो है वो कुछ डाउन हुआ है। कलेक्टिवली देखें तो इसकी प्राइस जो है वो 22.47% अब ट्रेंड में नजर आती है और ये जो बात हो रही है ये हो रही है 24 आवर की। कलेक्टिवली इसका चार्ट जो है दोस्तों वो एनालाइज अलग से करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है इसके बारे में। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लवली इनू की एक मतलब इनका जो ट्विटर हैंडल है दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप इसके होल्डर हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर इनकी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं तो आप सबसे पहले अपडेट हो जाएंगे उसके बारे में। तो ये पोस्ट इनकी मैंने आपको दिखानी थी जो कि एक्चुअली 6 अक्टूबर की है बाय द डिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि सिर्फ डिप चल रहा है, पिछले 24 आवर्स में इसकी प्राइस ने कुछ पंप भी किया है। लेकिन अब क्या मतलब आपको बाय करना चाहिए या नहीं ये तो कह रहे हैं, ठीक है, मतलब इनका तो प्रोजेक्ट है, ये तो कहेंगे। दूसरी दोस्तों, ये भी 6 अक्टूबर की है और इन्होंने कहा कि ग्रीटिंग्स टू एवरीवन 23,000, तो एक्चुअली ये 25,000 तक इनके होल्डर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। ये क्योंकि पुरानी एक पोस्ट है इनकी तो इस वजह से यहाँ पर 23,000 आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने 6 को ही 10 ट्रिलियन लवली जो है ना वो और भी बर्न किए थे और इनकी जो लिक्विडिटी है उसमें कमी होती गई और नाउ टोटल सप्लाई 60 ट्रिलियन। तो ये कंटिन्यूसली बर्निंग करते जा रहे हैं क्योंकि इनका वादा किया हुआ है और वादा तो बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन उसका अगर 1% भी हो जाता है तो ज़बरदस्त काम हो सकता है, मेरा भी और आपका भी। और वादा क्या है दोस्तों, वादा मैं आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवर विजन इज to make the record by growing token price from 0.0000000001 to $1 in year 2021। तो अब ये पॉसिबल है कि नहीं कि इसकी प्राइस जो है वो $1 तक पहुंच पाएगी या नहीं। एक स्लोगन तो हो सकता है और दोस्तों बंदा अपनी मंजिल भी रखता है, ये भी एक अलग बात है, कोशिश करता है, टीम जो है वो कोशिश करती है, ये भी अलग बात है। लेकिन अगर दोस्तों $1 नहीं होता, 1 सेंट भी इसकी प्राइस हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत सारों की लाइफ जो है वो यहाँ पर चेंज होने के चांसेस हैं। तो अगर आप दोस्तों रह गए हैं, ये वीडियो जरूर देख लें और मेरी लवली इनू पर जो वीडियोस पहले बनाई हुई हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, लिंक की बात से दोस्तों याद आया कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी ज्वाइन कर लें और ट्विटर हैंडल का भी हमारे जो है वो लिंक है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम थे इनके ट्विटर हैंडल पर और दोस्तों एक अच्छी न्यूज है वो ये कि सर्टिक हैज अपडेटेड लवली इनूज इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। दोस्तों सर्टिक ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने शिबा इनू की जो है वो ऑडिट की थी और उसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप थी, ठीक है, कि वहां से सिक्योरिटी होगी। एक्चुअली वो सिक्योरिटी शिबा इनू टोकन की नहीं थी, वो शिबा स्वैप की सिक्योरिटी का मामला था, वहां पर उसकी जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी। यहां पर हम इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि रेटिंग्स क्या है या क्या अपडेट है वहां पर। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्टिक की इस वेबसाइट पर आ जाएं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप आएं और यहां पर आकर सिक्योर पर जो है वो क्लिक करें, ठीक है, ताकि यहां पर वोटिंग जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि जितने ज्यादा विजिटर्स आते हैं और वोट करते हैं उतनी ज्यादा जो है ना वो ये भी कंफर्मेशन होती है कि कम्युनिटी इनके साथ है। बाकी जो टेक्नोलॉजिकली देखना है इसकी सिक्योरिटी को वो सर्टिक वाले खुद देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही लेआउट बिल्कुल इसी तरह का होता था जब शिबा स्वैप की जो वो ऑडिट हो रही होती थी, तो ये उसी तरह का है। ये जब रिलीज होगा इनका पेपर उसके बाद ही यहाँ पर जो है ना वो हमें सही तरीके से मालूम होगा कि स्टैटिक एनालिसिस क्या है, ऑन चेन मॉनिटरिंग क्या है और फिर सोशल सेंटिमेंट एक्चुअली ये आपकी वोटिंग से जो है ना वो फर्क पड़ता है यहाँ पर। बाकी ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद करनी होती हैं और वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी में 2 चीज़ें यहाँ पर अहम होती है, स्पेशली जब दोस्तों टोकन्स की बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये फॉर एग्जांपल BSC पर बना हुआ एक टोकन है,
तो वो तो चेन का मामला हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी क्या चीज़ें होती हैं किसी टोकन की जो सिक्योरिटी है उसमें देखी जाती हैं, उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। लिक्विडिटी को चेक किया जाता है कि लिक्विडिटी वगैरह मतलब वॉलेट में क्या है। लेकिन आफ्टर ऑल कोई भी रग पुल की जो है ना वो कंफर्मेशन आपको नहीं देता कि टीम जो है वो रुकेगी या पैसे लेके भाग जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी एक टोकन पर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरी एक रिपोर्ट है जो कि पढ़ के बताई थी, और उसमें सिक्योरिटी टीम का जो डिस्क्लेमर था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई रग पुल की जो कंफर्मेशन है या श्योरिटी है वो हम नहीं देते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अलग बात है, लवली इनू की टीम से मैं ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इनकी टीम जो है वो भाग जाएगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनकी टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है। 2 और टोकन भी ये लॉन्च कर चुके हैं और वो भी हॉटबिट और कुछ जो एक्सचेंजेस हैं उन पर लिस्ट भी हो रहे हैं। DRSL है या फिर हेडियस टोकन जो है वो भी लिस्ट हो गए, जिससे लगता ऐसे है कि आने वाले दिनों में टीम अगर कंटिन्यूसली काम करती है तो ये इनका जो स्लोगन है $1 वाला, अगर वो नहीं होता दोस्तों, तो अगर मतलब हाफ ऑफ अ सेंट हो जाता है, मतलब ₹1 या आधा रुपया भी जो है ना इसकी प्राइस अगर बन जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत सारा गेन इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ये इनका स्वैप है दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं तो स्वैप का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह ऐड की जा सकती है और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे और फिर एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो आप BNB से यहाँ पर टोकन जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे दोस्तों आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी में आप अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि यहाँ पर आपको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चीजें यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्वैप के बारे में भी एक वाइट पेपर की जरूरत है और वो आ जाए कि चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं तो बेहतर होगा। और दोस्तों ये पॉसिबल भी है कि नेक्स्ट मंथ में इसकी जो स्वैप की अपडेट्स हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएं कुछ। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके चार्ट पर, और ये हार्टबीट का चार्ट मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी हाई पकड़ गई थी जब कंटिन्यूसली इनकी बर्निंग वगैरह के बारे में बातें थी। लेकिन मैं हमेशा जो कहता हूँ कि सिर्फ बर्निंग से प्राइस जो है वो बढ़कर और वहां पर रुक नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो फिर शिबा इकोसिस्टम का जो टोकन है लीश, उसकी प्राइस भी $8,000 तक जो दोस्तों रुकी रहती, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी तो बिल्कुल ही कम है, सिर्फ 1 लाख टोकन है। लेकिन आपने देखा कि उसकी प्राइस $8,000 तक जाने के बाद जो है ना वो पिछले कुछ दिनों में $750-700 तक भी चली गई थी। अभी पंप हुआ है तो फिर उसकी प्राइस जो है वो $2,000 तक आ गई है। तो यहाँ लवली के साथ भी वही सीन है, बिल्कुल बर्निंग तो हो रही है लेकिन अब बर्निंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर रही और बर्निंग की वजह से कोई पंप बड़ा जिस तरह ये आए थे इस तरह का नहीं आ रहा। मैं अब आपसे कहूँगा कि बर्निंग को नज़र में रखकर आप टोकन मत बाय कीजिएगा। अब चार्ट को टेक्निकली देखें और दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटली भी देखें। फंडामेंटल में दोस्तों टोकन बर्न बिल्कुल ज़रूर आता है, जैसे लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस में इंक्रीजमेंट या फिर स्टेबिलिटी कम से कम जो है ना वो हमें नज़र ज़रूर आएगी। क्योंकि प्राइस आप देखें अगर जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ वापस अभी तक नहीं गई, और जैसे ही कॉइन मार्केट कैप पर ये आया है तो फिर प्राइस ने पंप करना शुरू कर दिया है। इस तरह अगर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर ये आता रहेगा तो प्राइस पंप करेगी। अब सीन ये है कि क्या यहाँ जो अभी प्राइस इसकी चल रही है इसको बाय करना चाहिए या नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों कुछ दिन इंतजार करें आप यहाँ पर अगेन, क्योंकि ये कॉइन मार्केट कैप पर आने के बाद पंप किया है और यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन मूड जरूर आएगा और इसकी प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.00000002 तक जरूर आएगी। मतलब ये जो आपको यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, अगले कुछ दिन तक जो है ना वो यहाँ पर आपको 2 अगेन नजर आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ पर 2 नहीं भी आता दोस्तों तो ये जो 7 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर 0 आ जाए तो फिर एक अच्छा वक्त होगा इसको बाय करने का। ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। अगर 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो आपको ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नजर आएगा। मतलब ये प्राइस ऊपर गई फिर जो है वो साइडवेज शुरू हो गए 15 मिनट्स में, लेकिन फिर अचानक से अच्छा पंप आया और फिर डाउन होकर फिर अभी कंसोलिडेशन में चल रही है। तो ट्रेडिंग भी अच्छी है इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें वॉल्यूम तो बिल्कुल आपको कम नजर आएगा वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर्स और बायर्स की जो बहुत ज़्यादा एकदम से चल रही होती है वो नहीं चल रही, एक कंपटीशन चल रहा होता है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वेट करें 2-4 दिन का, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपने बाय करना है या नहीं। अब बारी आ जाती है कि कहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सचेंजेस की एक लिस्ट है, बिटमार्ट पर मौजूद है, बेकेक्स पर, P2P B2B और ला टोकन, हॉटबिट, क्वाइन टाइगर और इंडोएक्स। ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद है। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर आप अकाउंट अपना बनाएंगे और बाय करके अपने वॉलेट में रख लेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप
पेनकेक स्वैप पर आकर जो है ना इसको बाय कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में अब इसकी प्राइस जो है वो शो होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये भी है कि डेवलपमेंट्स ऑनगोइंग हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट पेनकेक स्वैप पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है दोस्तों, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने एक पूरी वीडियो में ये तरीका बताया हुआ है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।